हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी हक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 1970 से, जहां हम शाजिया बानो नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी शादी अब्बास खान के साथ तय हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्बास शाजिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब शाजिया देखती है कि अब्बास अपने घर के कुकर कभी भी रिपेयर नहीं करता था, वो हमेशा उन्हें बदल देता था। और ये बात शाजिया बानो को काफ़ी अजीब लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब्बास एक बहुत बड़ा लॉयर है। तो वही उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी, क्योंकि अब्बास बानो का बहुत अच्छे से ध्यान रखता। अब बानो एक दिन जब अपने पड़ोस के यहाँ गुलाब के पौधे लगा रही थी, तो वो देखती है कि उनके पड़ोसी का छज्जा उनकी ज़मीन में आ गया था, और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो उनका छज्जा निकालेगी। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी, पड़ोस का आदमी उसे काफी ज्यादा बातें सुनाने लगता है। हालांकि बानो उन्हें समझाती है कि उनका कंस्ट्रक्शन वो इलीगल है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। अब ये सुनकर बानो कहती है कि वो खुद पुलिस को बुलाएगी। जो सुनकर वो आदमी काफी भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि वो कैसी मुसलमान औरत है जो कि दूसरे मर्द के साथ बहस कर रही है। अब ये सुनने के बाद बानो को काफी बुरा लगता है, तो वही उनके पड़ोस वाला आदमी अब्बास को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अब ये सुनने पर अब्बास कहता है कि बानो कोई केस नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है। जिसके बाद अब्बास वहां पर आता है और उसने वो प्रॉपर्टी बानो के नाम पर कर दी थी। मतलब उसका मकान था, उसके बाजू में जो बगीचा था उनका, वो उसने बानो के नाम पर कर दिया था। इसलिए अब बानो उस आदमी पर केस कर सकती थी, जो देखकर बानो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब्बास बस उसका ख्याल नहीं रखता था बल्कि उसके लिए स्टैंड भी लेता था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बानो प्रेग्नेंट है। अब कुछ टाइम बाद बानो को एक लड़का होता है, जिसके कुछ टाइम बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और तब उसे एक बेटी होती है। लेकिन अब उनका रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा था। मतलब अब्बास हमेशा अपने काम में बिजी रहता और वो बानो को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बानो भी काफी अपसेट थी। लेकिन वो हमेशा कोशिश करती कि उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन अब्बास अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था। जिसके बाद एक दिन फिर से वो पड़ोस वाला आदमी बानो को बातें सुनाने लगता है, क्योंकि बानो के बच्चे कुत्तों के साथ खेल रहे थे और उस आदमी का कहना था कि मुस्लिम धर्म में ये सब पाप है। अब ये सुनने के बाद बानो जब अब्बास को कॉल करती है, तो अब्बास उसे कहता है कि वो बार बार उसे परेशान करना बंद कर दे। अब ये सुनने के बाद बानो को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो अब्बास से रूठ जाती है। लेकिन अब्बास जब वापस आता है, तो वो बानो को मनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तो अपना बैग पैक करने लगता है, जो देखकर बानो काफी हैरान थी। तो अब्बास उसे बताता है कि उसे प्रॉपर्टी के काम की वजह से पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, लेकिन वो 3 हफ्ते में वापस आ जाएगा। साथ ही वो बानो से कहता है कि वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे अपना ख्याल रखना होगा। ये बोलकर अब्बास वहां से निकल जाता है। जिसके बाद बानो अब्बास को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पर बात ही नहीं कर रहा था। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं और अब्बास वापस आता है। ये देखकर बानो काफी खुश होती है, लेकिन जब वो बाहर आती है, तो अब्बास के साथ अब्बास की माँ भी आई थी, और यहाँ पर बानो को वो बताती है कि अब्बास ने सायरा के साथ शादी कर ली। जो सुनकर बानो काफी ज्यादा हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब्बास उसके साथ ये सब करेगा। वो अब्बास पर काफी चिल्लाने लगती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो अब्बास की माँ कहती है कि अब्बास तो ये शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने अब्बास को कसम दे दी। वो कहती है कि अब्बास की जो फूफी है, उनके उसके ऊपर काफी ज्यादा एहसान है, और उनकी बेटी सायरा की शादी हो गई थी, लेकिन उसका पति उसे मारता पीटता था। जिसके बाद उसके हस्बैंड की मौत हो गई और वो बेवा हो गई। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब्बास उसके साथ शादी करेगा, क्योंकि उसके बाद उस लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने अब्बास को कसम दी, जिसके बाद अब्बास ने सायरा से शादी कर ली। अब ये सब सुनने के बाद भी बानो सायरा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जहाँ पर अब्बास की बहन बानो को समझाती है कि अगर बानो चिकनी चिल्लाने लगी, अब्बास पर गुस्सा करने लगी, तो अब्बास सायरा के पास चला जाएगा। इसलिए बानो को समझदारी से काम लेना होगा, ताकि अब्बास हमेशा बानो के पास रहे। अब ये सुनने के बाद बानो सायरा को घर में आने देती है। अब रात को अब्बास बानो के पास आता है और बानो को समझाता है कि वो उसकी फर्स्ट वाइफ है और वो हमेशा उसके लिए खास रहेगी, इसलिए वो चिंता ना करे। उसने सायरा से शादी मजबूरी में की है, लेकिन बानो से वो प्यार करता है और हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। अब ये सुनने के बाद बानो को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। तो वही सायरा बगीचे वाले आउट हाउस में रह रही थी, जैसे कि अब्बास ने कहा था कि सायरा वहीं पर रहेगी।
अब दूसरे दिन से जब भी सायरा अब्बास का कोई काम करने की कोशिश करती तो सायरा उसे खुद ही कर देती। ये देखकर हम समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं बानो सायरा से जलस थी, लेकिन उसे सायरा पर दया भी आती थी क्योंकि सायरा के साथ इतना सब कुछ गलत हुआ था। जिसके बाद हम सायरा को देखते हैं जो बानो को आपा कह के बुलाती है और हमेशा उसके साथ प्यार से बात करती है। अब एक दिन सायरा बानो से कहती है कि उसे कुछ बेडशीट, परफ्यूम ये सब कुछ चाहिए, जो सुनने के बाद बानो सायरा को मार्केट लेकर जाती है और उसे वही सब दिलवाने लगती है जो कि अब्बास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब सायरा इस बात को नोटिस कर लेती है और वो बानो के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वो बानो से कहती है कि वो जानबूझकर ऐसा सब कुछ कर रही है ताकि अब्बास उसके पास ना आए। अब यहाँ पर सायरा बानो को बताती है कि वो कोई चैरिटी में आई हुई चीज नहीं है। वो बताती है कि अब्बास बानो से मिलने से पहले सायरा को जानता था और तब से वो उससे प्यार करता था, लेकिन तब सायरा की शादी किसी और के साथ तय हो गई थी और इसी वजह से अब्बास ने बानो के साथ शादी की थी। लेकिन जब उसे पता चला कि सायरा के हस्बैंड की डेथ हुई है तो वो फिर से उसके पास आ गया ताकि वो उसके साथ शादी कर सके। सायरा कहती है कि अब्बास पहले भी उससे प्यार करता था और अब भी उससे प्यार करता है। सायरा कहती है कि अगर शादी से पहले वो अब्बास के सामने शर्त भी रखती कि उसे अपनी फर्स्ट वाइफ को यानी कि बानो को डिवोर्स देना होगा तभी वो उसके साथ शादी करेगा, तो अब्बास वो भी करता। अब ये सब सुनने के बाद बानो पूरी तरह से हिल गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब्बास उससे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। इसलिए जब बानो घर आती है तो वो अब्बास के साथ इस बात पर लड़ने लगती है, लेकिन अब्बास अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो बानो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बानो कहती है कि वो सब कुछ जान चुकी है क्योंकि सायरा को ये भी पता है कि अब्बास को कौन से कलर की ब्रा पसंद है। अब ये बात सुनकर अब्बास कहता है कि वो उसे अपने हर काम का हिसाब नहीं दे सकता। वो बानो के ऊपर चिल्लाता है और उसे चुप बैठने के लिए कहता है। अब ये देखकर बानो समझ जाती है कि अब्बास पहले वाला अब्बास नहीं रहा। जिसके बाद वो सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि अब्बास सायरा के साथ सायरा के रूम में था। और ये देखने के बाद बानो का दिल टूट जाता है। जिसके बाद 1 साल बीत जाता है और बानो की डिलीवरी हो गई थी, उसे फिर से एक बेटा हुआ था और अब बानो का काम था कि वो बस अपने बच्चों का ध्यान रखे क्योंकि अब्बास का ध्यान तो सायरा रख रही थी और उसके मुताबिक ही घर में सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी बानो चुपचाप रहती है क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता थी। तो वही सायरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन बानो अब्बास को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस जाती है। एक्चुअली आज उनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन इसके बारे में अब्बास को कुछ भी याद नहीं था। बानो चाहती थी कि आज वो और अब्बास मूवी को जाए, लेकिन अब्बास उन्हें मना कर देता है ये बोलकर कि उसे बहुत ज्यादा काम है। अब ये सुनने के बाद बानो काफी अपसेट हो जाती है और वो अब्बास को मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अब्बास उसे डांट कर वहां से जाने के लिए कहता है। अब बानो की लिमिट खत्म हो गई थी क्योंकि अब्बास ना ही उससे बात करता था ना ही उनके बच्चों से बात करता था। उसका सारा ध्यान बस सायरा की तरफ ही होता था और इसी वजह से बानो गुस्से में अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। तो वही अब्बास को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे बानो के ऊपर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, इसलिए वो उसके लिए बुके लेकर घर जाता है। तो उसे पता चलता है कि बानो बच्चों के साथ यहाँ से चली गई है और ये सुनकर अब्बास बानो के ऊपर काफी गुस्सा होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब्बास का बानो की माँ को कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि वो बच्चों के खर्चे के लिए हर महीने 400 रुपए भेज देगा। अब ये सुनने के बाद बानो उनसे पूछती है कि क्या अब्बास ने उसके बारे में कुछ पूछा, लेकिन अब्बास ने बानो के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, जिसकी वजह से बानो काफी अपसेट थी। तो वही बानो के पापा की बात करें तो उसके पापा मौलाना थे। तो वही बानो भी वहां पर सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमाने लगी थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब्बास 400 रुपए भेजना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बानो अकेली 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी और वो अब्बास को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब्बास उसे कोई पैसे नहीं भेजता। इसलिए ना चाहते हुए भी बानो को वापस अब्बास के पास आना पड़ता है, जो देखकर अब्बास को लगता है कि बानो हमेशा के लिए वापस आई होगी। लेकिन बानो कहती है कि वो बस अपने बच्चों का हक मांगने के लिए यहाँ पर आई है क्योंकि अब्बास ने 400 रुपए देना बंद कर दिया है। जिस पर अब्बास कहता है कि बानो खुद ही यहाँ से चली गई थी, ना ही अब्बास ने उसे घर से निकाला था और ना ही उसे जाने के लिए कहा था। जिस पर बानो कहती है कि अब्बास ने भले उसे निकाला नहीं था, लेकिन वो एक बार भी उसे मनाने के लिए या फिर लेने के लिए नहीं आया। वो कहती है कि उसे बस अपने बच्चों के हक के पैसे चाहिए ताकि वो उनकी परवरिश कर सके, क्योंकि वो बच्चे उसके अकेले के नहीं बल्कि अब्बास के भी है। लेकिन ये सुनने के बाद भी अब्बास उसे कहता है कि वो पैसे नहीं देगा क्योंकि बानो इस तरह से उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती। अगर वो एक नेक औरत है तो उसे अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करते हुए उसकी हर बात माननी चाहिए। अब ये सुनने पर बानो कहती है कि हस्बैंड ने उससे झूठ बोला, उससे बिना पूछे दूसरी शादी की और ना ही बच्चों की परवरिश में वो कोई मदद करना चाहता है। ऐसे में बानो कैसे चुप रह सकती है। वो भले एक औरत है लेकिन वो एक माँ भी है, इसलिए वो अब उसकी बात नहीं सुनेगी।
ये बोलकर बानो वहां से जाने लगती है। हालांकि सायरा अब्बास को समझाती है कि बस 400 रुपए की बात है, आखिर वो बानो के साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। वो इतने पैसे कमाता है तो 400 रुपए अपने बच्चों की परवरिश के लिए दे ही सकता है। लेकिन अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि अब्बास का अब ईगो हर्ट हो गया था और उसे कुछ भी करके बानो को सबक सिखाना था। जिसके बाद बानो के पापा एक काजी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं, जिस पर काजी का कहना था कि बानो को घर से इस तरह से नहीं आना चाहिए था और इसी वजह से उसके साथ जो हुआ है, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही वो अब्बास से कह सकते हैं कि वो उसे कुछ पैसे दे। अब ये सुनने के बाद बानो के पापा समझ जाते हैं कि ये लोग उनकी बेटी का साथ नहीं देंगे। जिसके बाद वो बानो से कहते हैं कि बानो सही है और उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। ये रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब ये सुनने के बाद बानो का भी हौसला बढ़ जाता है, जिसके बाद वो कोर्ट जाती है, लेकिन वहां पर उसका कोई वकील नहीं था। जज बानो से कहता है कि अगर बानो को अपनी शिकायत देनी है तो उसे सबसे पहले एक वकील की जरूरत है, उसके बाद ही वो कोई बात कर सकते हैं। साथ ही वो बानो को एडवाइस करता है कि उसे मुस्लिम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे मैटर वहीं पर सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन बानो कहती है कि वो वहां पर भी गई थी, लेकिन वहां पर वो लोग उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सुनने के बाद जज कहता है कि सबसे पहले बानो को अपना लॉयर हायर करना होगा। अब तभी वहां पर बीना नाम की लॉयर थी, जो बानो से कहती है कि वो उसका केस ले लेगी। बानो को बस ये कहना होगा कि वो उसकी लॉयर है। बेला के साथ वहां पर फराज भी था और वो दोनों मिलकर बानो का केस लड़ने वाले थे। अब बानो के पास लॉयर था, जिसकी वजह से अब्बास के ऊपर सेक्शन 125 के तहत केस रजिस्टर हो जाता है। अब ये सुनने के बाद अब्बास काफी हैरान था कि बानो ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो भी इसका जवाब देगा। हालांकि सायरा उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो वही बानो ने अपने पति के ऊपर केस किया था, इसलिए मुस्लिम कोर्ट के काजी उसके ऊपर गुस्सा थे। वो बानो से कहते हैं कि बानो को अपनी लिमिट में रहना चाहिए था, उसे इस तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर ही केस नहीं करना चाहिए। अब ये सुनकर बानो कहती है कि उसने कुरान पढ़ा है और वो जानती है कि उसका हक क्या है और कुरान क्या कहता है, और इसी वजह से वो अपने हक के लिए लड़ रही है ताकि उसके बच्चों को वो अच्छा फ्यूचर दे सके। वो कहती है कि उसके अपने लोगों ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। उनके यहाँ पर सारे ऐसे ही कानून हैं जो कि बस मर्दों का साथ देते हैं, बट कुरान में औरतों को भी हक दिए गए हैं और मर्दों को भी एक लिमिट दी गई है, लेकिन इसके बारे में औरतों को बताया नहीं जाता ताकि वो चुपचाप जुल्म सहती रहे। बानो कहती है कि वो जानती है कि वो सही है और उसका खुदा भी जानता है वो सही है, इसलिए वो अब पीछे नहीं हटेगी। ये बोलकर बानो वहां से निकल आती है। तो वही अब्बास की माँ बानो को घर बुलाती है ताकि वो बैठकर कुछ बात कर सके। अब बानो जब घर आती है तो वहां पर अब्बास की माँ बानो को समझाने लगती है कि उसे इस तरह से कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, घर का मसला है वो लोग घर में ही हल कर सकते थे। जिस पर बानो कहती है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वहां पर अब्बास आता है और बानो से कहता है कि उसने जो किया वो किया, लेकिन अब वो उसे जवाब देगा। ये बोलकर अब्बास उसे 3 बार तलाक बोलता है और उनकी मेहर की जो रकम थी 2000 रुपए वो उसे दे देता है। ये देखकर बानो भी काफी हैरान थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि अब्बास एक झटके में उनके इस रिश्ते को खत्म कर देगा। हालांकि अब्बास को ऐसा करने से उसकी माँ, सायरा और बहन सब लोग रोक रहे थे, लेकिन अब्बास किसी की भी बात नहीं सुनता और वो बानो को डिवोर्स दे देता है, जिससे बानो पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद अब्बास कहता है कि बानो सेक्शन 125 तब तक उसके ऊपर केस कर सकती थी जब तक वो उसकी वाइफ है, लेकिन अब वो बानो को डिवोर्स दे चुका है और मेहर की रकम भी दे चुका है और अब बानो की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। जो सुनने के बाद बानो पूरी तरह से हिल गई थी। तो वही जब बीना को इसके बारे में पता चलता है तो वो बानो से मिलने आती है, जहाँ पर बानो उसे बताती है कि किस तरह से अब्बास ने उसे गलत तरीके से डिवोर्स दिया है। मतलब कुरान में लिखा गया है कि डिवोर्स ऐसे देने से पहले उन्हें 3 महीने का टाइम देना होता है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर बात करते हैं और इसका तलाक ना हो इसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हस्बैंड और वाइफ तलाक लेना चाहते हैं तो सबके सामने तलाक दिया जाता है, लेकिन अब्बास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो सुनकर बेला कहती है अगर ऐसा है तो बानो को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर अब्बास ने उसे सही तरीके से डिवोर्स ही नहीं दिया इसका मतलब उनका डिवोर्स ही नहीं हुआ और वो अभी भी अब्बास की वाइफ है और उसे खर्चे के पैसे देने होंगे। अब ये सुनने के बाद बानो को फिर से एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद फिर से उनका केस शुरू हो जाता है। अब इनका केस हाईकोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर अब्बास का कहना था कि उनके लॉ के मुताबिक उसने बानो को डिवोर्स दे दिया है और अब बानो और बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद बेला कोर्ट को बताती है कि किस तरह से कुरान में लिखा गया है कि अब्बास को बानो को डिवोर्स देने से पहले उसे इन्फॉर्म करना था, साथ ही उसे दूसरी शादी करने से पहले भी बानो को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन अब्बास ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया।
अब अब्बास जब ये सब सुनता है तो वो अचानक से पीछे हट जाता है, मतलब वो कोई भी बात नहीं करता। ये देखकर बेला भी काफी हैरान थी कि अब्बास ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है। तो वही कुछ सालों पहले ऐसे ही ताहिरा नाम की लेडी का केस हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि साहिरा के हस्बैंड को उसे लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना होगा। और इसी का रेफरेंस देते हुए बेला कहती है कि वैसे ही अब्बास को भी बानो को मेंटेनेंस के पैसे देने होंगे। अब ये सुनने के बाद अब्बास कुछ भी नहीं कहता। तो वही जज ऑर्डर करते हैं कि अब्बास को हर महीना 122 रुपए बानो को देने होंगे। अब हालांकि ये पैसे कम थे, लेकिन फिर भी बानो इसके लिए तैयार थी, क्योंकि उसने अपने हक के लिए लड़ाई की थी और वो जीत गई थी। लेकिन हम अब्बास को देखते हैं जिसका प्लान कुछ और ही था। एक्चुअली अब्बास ने जानबूझकर यहाँ पर हार मान ली थी ताकि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सके, क्योंकि ताहिरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वाइफ को मेंटेनेंस के पैसे मिलने चाहिए। और इसी वजह से अब्बास इस फैसले को चैलेंज करना चाहता था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है, और इसी वजह से अब्बास ये केस जानबूझकर हार गया था, क्योंकि अगर ये केस वो जीत जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन वो हार गया था तो वो अपील कर सकता है। अब इस बात को बेला अच्छे से समझ जाती है और वो अब्बास से कहती है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार है। तो वही बानो के गांव वाले उनके ऊपर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उनका कहना था कि बानो जो कर रही है वो काफी ज्यादा गलत है। वो अपने मजहब के खिलाफ जा रही है, इसलिए वो उसके घर पर अटैक करते हैं। अब ये देखकर बानो समझ जाती है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं रह सकती, और ना ही वो अपने घर वालों को और ज्यादा तकलीफ में डालना चाहती थी। इसलिए बानो एक काफी बड़ा फैसला करती है। उसे याद आता है कि अब्बास ने बगीचे वाली जमीन उसके नाम पर की थी, जहाँ पर उनका आउट हाउस था। इसलिए बानो अपने बच्चों के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाती है, और अब्बास भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही वो जमीन बानो के नाम की थी। अब ये सब देखकर सायरा अब्बास को समझाती है कि वो इस तरह से बिहेव करना बंद कर दे और सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करे। लेकिन अब्बास उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद सायरा बानो के पास जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। जिस पर बानो कहती है कि जब सायरा शादी करके यहाँ पर आई थी तो बानो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब सायरा ने देखा कि बानो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो उसने अब्बास का सारा सच बानो के सामने बता दिया, ये जानते हुए भी कि जब अब्बास का सच बानो के सामने आएगा तो उनके बीच झगड़ा होगा। लेकिन फिर भी सायरा ने सच बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे भी वो रिस्पेक्ट मिले जो वो डिजर्व करती है। ठीक वैसे ही बानो भी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए। वो कहती है कि वो अब्बास से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बस प्यार काफी नहीं होता, रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होती है, और वो इसी के लिए सब कुछ कर रही है। अब ये सुनने के बाद सायरा भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद वो हमेशा बानो की हेल्प किया करती। लेकिन इस सब के बीच बानो के पापा की डेथ हो जाती है, और बानो के पापा ने मरते वक्त भी यही लिखा था कि बानो सही है और उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। ये देखकर बानो काफी ज्यादा रोती है। तो वही अब्बास भी देखता है कि उसका अपना बेटा उससे नफरत करता है, वो उससे बात तक नहीं करना चाहता था। ये देखकर अब्बास को भी काफी बुरा लगता है, बट उसके लिए उसका ईगो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो जाता है, जहाँ पर अब्बास का कहना था कि हमेशा ये लोग लॉ के नाम पर उनके लॉज चेंज करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो कहता है कि पहले इंडिया का पार्टीशन बस एक धर्म की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि दोनों धर्म इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आज भी जब लॉयल्टी प्रूव करने की बात आती है तो बस मुसलमानों को उसी नजर से देखा जाता है, और उन्हें हर बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है। वो कहता है कि उनके लॉ के मुताबिक ये केस काफी सिंपल था, उसने बानो को डिवोर्स दे दिया है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। लेकिन ये केस फिर भी यहाँ तक आया, यानी कि कहीं ना कहीं उनके कल्चर की यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अब ये सारे पॉइंट सुनने के बाद बानो भी अपने पॉइंट जज के सामने रखती है। बानो कहती है कि उन्हें बचपन से ही कुरान पढ़ाना सिखाया जाता है। उन्हें दूसरे लोग बताते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, जबकि कुरान में खुद कहा है कि लोग उसे खुद पढ़े और खुद समझे। तो वो कहती है कि आखिर उन लोगों को कोई मौलवी आकर क्यों ये बात बताता है कि कुरान में क्या लिखा है, क्या वो खुद नहीं पढ़ सकते? और जो कुरान में लिखा है उसे वो फॉलो क्यों नहीं करते, बल्कि उसे अपने हिसाब से चेंज करते हैं और वही रूल उनके ऊपर थोपे जाते हैं। बानो कहती है कि यहाँ पर लड़ाई हिंदू मुस्लिम या किसी और से नहीं है, बल्कि यहाँ पर लड़ाई उसके हक के लिए है, क्योंकि वो एक इंडियन औरत है। वो भले ही एक मुस्लिम है, लेकिन वो एक इंडियन मुस्लिम है, इसलिए कानून को भी उसे उसके राइट देने होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा लॉ अलग है, क्योंकि जब कोई मर्डर होता है तो लॉ ये नहीं कहता कि ये लॉ दूसरे कास्ट में आता है, इसलिए यहाँ पर हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर वो एक मुस्लिम लेडी है तो क्या हुआ, उसकी नेशनलिटी इंडियन है, इसलिए यहाँ पर उसके हक में फैसला होना चाहिए। साथ ही वो बताती है कि उसके पापा ने उसका नाम बहुत ही प्यार से रखा था, लेकिन आज अगर उसे हक नहीं मिला तो सब लोग यही समझेंगे कि वो गलत थी, और फिर कोई भी बाप अपनी बेटी का ये नाम नहीं रखेगा।
यहाँ पर बानो ये भी कहती है कि कई बार उसे ऐसा लगा कि उसे ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन हर बार उसे यही डर लगता कि क्या होता अगर आगे उसके बच्चे भी किसी लड़के के साथ ऐसा ही करते या फिर उसकी बेटी के साथ उसका पति ऐसा ही करता। अब ये सब सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कुरान को और इंडियन लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है। ये फैसला कौन सी कम्युनिटी की या फिर कौन सी रिलीजन की औरत का नहीं, बल्कि एक इंडियन लेडी का है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट ने जो डिसीजन लिया था कि बानो को 120 रुपये मिलने चाहिए, वो पैसे उसे मिलने चाहिए, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और ये फैसला करके वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि वो उनकी लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं और उनका लॉ का सबसे बड़ा आधार है कुरान, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला सुनाया है। अब ये सुनने के बाद बानो काफी खुश होती है क्योंकि फाइनली वो जीत चुकी थी। भले उसे अपना हक मिलने में 10 साल लग गए थे, लेकिन फाइनली वो उसे मिल गया था। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि अब्बास की एनुअल इनकम 70,000 थी। अब 1985 में बानो फाइनली केस जीत गई थी, जिसके बाद वो लड़कियों को कुरान पढ़ाने लगी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।